टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। पीसीएस की मुख्य परीक्षा का जो पेपर 5 है, जो कि अभी हाल ही में शामिल हुआ है, और उसके जो मैटर है उसको लेकर के बच्चे ज़्यादा चिंतित भी हैं। मार्केट में बहुत सी किताबें हैं, मैंने लगभग तकरीबन जो मार्केट में किताब है सबका अध्ययन किया है। स्तरीय किताबें, इसमें नो डाउट है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अब पर्सनल रूप से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। कोई 1-2 रेफरेंस बुक आप ले लीजिए और फिर अपने नोट्स को परफेक्ट तरीके से बनाइएगा। मैं आज पाठ्यक्रम को समझाता हूँ और जैसा मैंने बताया था कि मैं टारगेट आपको दूंगा, और अभी 90 दिन का टारगेट मान के चलिए कि 90 दिन में हम जो पेपर 5 है इसमें टोटल 21 पॉइंट इसमें दे रखे हैं पाठ्यक्रम में, मैं अभी समझा दूंगा। और उसको अगर सेक्शन बाई सेक्शन डिवाइड किया जाए तो मुझे लगता है कि 90 दिन में अभी भी परफेक्ट रूप से लिखे जा सकते हैं। 90 दिन में आप अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं, और पर डे आप अगर 5 प्रश्न भी आप करें, 5 प्रश्न मात्र 90 दिन, तो ये संख्या 450 हो जाती है। इसी का मैं टारगेट आपको दूंगा। जिन लोगों की तैयारी है वो तो इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पहले पाठ्यक्रम को लेकर के हम समझ लें कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है और आज का टारगेट क्या है। देखिए, सामान्य दिन जो है पेपर 5 है, और इसकी जो पॉइंट संख्या 1 से लेकर 5 तक, यानी 1 से लेकर 5 जो बिंदु हैं, ये उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित है। तो मुझे जो लगता है आपको पेपर फर्स्ट, जो इसका जीएस का पेपर फर्स्ट है और पेपर जो 5 है, ठीक है, इनको एक साथ करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी इतिहास है और इसमें भी इतिहास है। एक साथ याद करेंगे आपको तो मुझे लगता है कि आसानी से ब्रॉड तरीके से आप कंसेप्ट को समझ ही पाएंगे, मिलता जुलता है, ठीक है। बात करें कि उत्तर प्रदेश का इतिहास है, अब ये पुरापाषाण काल से देखें तो आपको मालूम होना चाहिए कि पाषाण काल वाली साइट हमारी कहां कहां पर है, उनसे क्या एविडेंस प्राप्त हुए हैं, ये कृषि को लेकर के कैसे विकास हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए। साथ ही बात करें सभ्यता की, बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, इसका प्रसार कैसे हुआ, ठीक है, इसको लेकर बेसिक समझ आपकी होनी चाहिए। और संस्कृति का बहुत बड़ा दायरा है, और प्राचीन नगर है ना। अब प्राचीन नगर में महाजनपद की जो राजधानियां हैं, बौद्ध काल में जो नगर हुए, मगध का उत्कर्ष जब हुआ तो उत्तर प्रदेश में कौन से नगरों का विकास हुआ, है ना। प्राचीन भारत के जो नगर हैं वहां से प्रश्न बनता भी रहता है। उनका सांस्कृतिक तो महत्व है ही है, आर्थिक महत्व को भी ध्यान में रखते हुए, राजनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उन विशाल बिंदुओं को आप समेटेंगे अपने आंसर में। तो इस तरह से जब नोट्स बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर। दूसरा पॉइंट है वास्तुकला। अब वास्तुकला आप देखें तो सीधे कला का बात कर लेते हैं। तो प्रपाषाण काल में क्या थी, फिर सिंधु घाटी सभ्यता में क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, फिर मगध का उत्कर्ष हुआ, तो फिर उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नगरों का विकास हुआ, वहां कौन सी कला का विकास हुआ, फिर मथुरा कला के बारे में, कुषाण काल जो है ना इसके बारे में, गुप्त काल जब हुआ तो भारत में कौन सी मंदिर बने, किस शैली के मंदिर बने, फिर जब इस्लाम भारत में आ गया, तुर्की सत्ता आ गई, है ना, तो ये फिर जौनपुर की जो कला है, फिर मुगलों की जो कला है। तो ध्यान, कला और साहित्य का जो बहुत बड़ा जो दायरा है वो उत्तर प्रदेश की भूमि पर से गुजरा है, या उत्तर प्रदेश की भूमि पर जन्म लिया है। तो यहां से मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, तो इसको बेसिक समझ बनाएंगे। फिर हमारी जो संग्रहालय है ना, इसके बारे में, अपलिगागार और पुरातत्व के बारे में है। अब भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और बाद में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात कर लो, 1857 के समय की बात कर लो, है ना, फिर 1857 के बाद की है। अब उसमें आप क्लैरिफाई कर सकते हैं कि महिला कौन से हैं, पुरुष कौन से हैं, ठीक है। फिर उनकी विचारधारा के रूप से भी कह सकते हैं कि समाजवादी वाले कितने लोग थे, या गांधीवादी विचारधारा के कौन कौन लोग थे। क्लासिफिकेशन करके आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है बहुत आसानी से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी और जनजातीय मुद्दे हैं, सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, भाषा, साहित्य, बोली, सामाजिक प्रथाएं और पर्यटन है। देखो, बोली है, भाषा है, ब्रज भाषा अलग है,
अवध में अलग है, पूर्वांचल में अलग है, फिर उनके त्योहार भी अलग हैं, मेले अलग हैं, इनसे संबंधित बहुत प्रश्न बनेंगे। प्लस उर्दू का विकास मेरठ से हुआ है, तो वहां से मिल जाएगा। अवधी साहित्य में कौन कौन से तत्व हैं, ब्रज साहित्य में कौन कौन से तत्व है, पूर्वांचल के जो लोक नृत्य है, लोक गायन की जो परंपरा है, बुंदेलखंड की समृद्ध परंपरा है ना, तो इन सब डायमेंशन को आप कवर करेंगे। तो ये जो 5 पॉइंट है, 1 से लेकर के 5 पॉइंट है, ये मुझे लगता है कि सर्वाधिक स्कोरिंग भी होते हैं और टू द पॉइंट इसमें मैटर बहुत अच्छा है। और इसको आप अगर लिखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट भी कर पाएंगे, डायग्राम बना के दे सकते हैं, फैक्ट इसमें डाल सकते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको ये वाला जो सेक्शन है वो मात्र, अगर जो मेरा अपना मानना है कि 10 डेज में आप इसे खत्म कर सकते हैं। कहते ना 10 डेज में इसको खत्म कर सकते हैं। तो जो मेरा जो आज का जो टारगेट है वो मैं आपको जो देने वाला हूं कि मैं 5 प्रश्न पर डे दूंगा, ठीक है। तो यहां पर आज मुझे बताने का था कि आज केवल पहला सेक्शन है, उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर। यहां से मैं आपको 5 प्रश्न दूंगा, ठीक है। और ये टेलीग्राम ग्रुप में आप उसकी पीडीएफ मिल सकती है, मैं उसका वीडियो भी बना देता हूं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको पैटर्न मालूम पड़ जाएगा क्या पढ़ना है। और पर डे आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। इसकी सूचना आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल सकती है, पीडीएफ के रूप में मिल सकती है वहां, और वीडियो के रूप में आपको यूट्यूब मंच में मिल जाएगा। सॉल्यूशन के लिए आप हमसे फिर संपर्क कर सकते हैं, मेरा एप्लीकेशन है, और मॉडल आंसर मैं आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आज हमारा टारगेट क्या है, उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर, ठीक है। और ये जो हम चलाएंगे ये आपका ये 22 तारीख तक हमको कंप्लीट करना है। ये मान लीजिए कि 22 तारीख तक हमें उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर को खत्म करना है। और 25 तारीख तक हम खत्म कर देंगे आपका उत्तर प्रदेश की वास्तुकला महत्व है। ये 26 तारीख को खत्म हो जाएगा, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मैंने बना के रखा हुआ है। ये भी आपका 27 हो जाएगा। और ये जो बात करें तो 28 तारीख तक इसको भी खत्म कर देंगे। ये बहुत छोटे छोटे वो हैं, और मैंने जिस तरह से आंसर को फॉर्मेट करके रखा हुआ है, बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है मैंने लिया है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर, ये बड़ा टॉपिक है, वास्तुकला का भी बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा समय ज्यादा लिया हुआ है, ठीक है। तो तैयार हो जाइए, 22 तारीख को इसका मैं फुल टेस्ट लूंगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ में देखिए जो जो मैंने इसमें डेट दे रखी है, जैसे 22 तारीख इसमें दे रखी हुई है ना, फिर इसमें मैंने 25 दे रखी है, फिर 26 दे रखी है, 27 दे रखी है और 28 दे रखी है। तो यहां पर मैं आपको जो टेस्ट लूंगा वो लूंगा 10 प्रश्न का, ठीक है। 10 प्रश्न का टेस्ट लूंगा इस डेट पे, इस टॉपिक पे। और पर डे मैं आपको 5-5 क्वेश्चन का टारगेट दूंगा। जैसे आज है तो आज इसी टॉपिक के 5 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। लेकिन 22 तारीख को जैसे आएगा तो यहां पर कितने मिलेंगे आपको, 10 मिल जाएंगे। यानी कोई भी डेट ऐसी नहीं होगी जहां पर मैं आपको प्रश्न नहीं दूंगा। आशा है आप इस तरह से तैयारी करेंगे, क्योंकि आपने कवर कर लिया होगा। अगर आपने अभी भी नहीं कवर किया है तो फिर उनसे सहयोग ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक टेलीग्राम में भी मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।